को प्रदेश इकाई का दायित्व सौंपा जा रहा है। साहब से बात हुई, रमेश शर्मा से बात हुई, उन्होंने इस दायित्व को स्वीकार करना तय किया। जैसा कि मेरा परिचय बताया गया, मैं लगातार तीसरी मरतबा इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ। उससे पहले 2 बार महासचिव रह चुका हूँ, 1 बार कार्यकारिणी सदस्य रह चुका हूँ। 15 साल का लगभग मेरा प्रेस क्लब इंदौर से नाता है। इसके पहले मैं संजीव पत्रकार संघ इंदौर संभाग में सदस्य के रूप में जुड़ा था, सचिव बना और फिर संभागीय अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने काम किया। उस समय हमारी इंदौर संभाग इकाई पूरे मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक सक्रिय इकाई हुआ करती है। करीबन 500-600 सदस्य हमारे इंदौर संभाग के होते थे और इंदौर में हमने 2-3 संभागीय सम्मेलन तो किए ही, 2 मरतबा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक भी हमने इंदौर में आयोजित करवाई। इसके बाद मध्य प्रदेश में संजीव पत्रकार संघ को लेकर वाद विवाद का दौर चलने लगा। कुछ ऐसे लोग इस संगठन में काबिज हुए जिनसे हम वास्तविक पत्रकारों ने अपनी दूरी बढ़ा दी। क्योंकि ऐसे लोगों को एकदम गलत रूप से साफ करना भी आसान नहीं होता है, तो हम लोग शनय संगठन से दूर हो गए। लेकिन राव साहब से हमारा संबंध बना रहा। विगत 20 वर्षों से प्रेस क्लब के अधिकांश बड़े आयोजन और सेमिनार में हम उनको आमंत्रित करते रहे हैं। कोशिश ये रही कि ठीक है, संगठन के नाते नहीं लेकिन एक वरिष्ठ जन के नाते हम लोगों में परस्पर स्नेह और तालमेल बना। बहरहाल एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप सबके बीच में हूँ। सबसे पहले आज तो 6-7 तारीख को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक भोपाल में होने जा रही है। इसके लिए हमने आज महामहिम राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने के लिए हम लोग भोपाल में हैं आज, और इसका अवसर का लाभ उठा के आज आप सभी के बीच में इंदौर प्रेस क्लब में हमने कुछ चीज़ें ऐसी करी है जिन्हें मैं चाहूँगा कि उसका लाभ इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों के उन्नयन के लिए, पत्रकारों के विकास के लिए, पत्रकारिता की बेहतरी के लिए हम लोग सतत कार्यक्रम चलाते हैं। और मुझे कहते हुए गौरव महसूस होता है कि जिस प्रेस क्लब को राजेंद्र माथुर, राहुल भारती से दिग्गज लोगों ने, प्रभाष जी, शिक्षा, हम आज इसमें कुछ कर पा रहे हैं। पत्रकारों के लिए बीमा योजना हमने लागू की है पिछले साल से, जिसका लाभ हमारे 1300 मेंबर को हम लोग दे रहे हैं। 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा पॉलिसी का हम लोग करते हैं, ताकि कोई भी सदस्य यदि किसी दुर्घटना का शिकार होता है, भोपाल इंदौर बड़े महानगर है, यहाँ पर दुर्घटनाओं का भय हमेशा बना रहता है, तो इसमें साथियों को हमारे तात्कालिक लाभ मिल सके। इसी के साथ हमने शहर में 2-3 बड़ी मेडिकल की शॉप्स बंद कर रखा है, जहाँ पर पत्रकार इंदौर प्रेस क्लब के सदस्यों को 5% से लेकर 40-45% तक दवाइयों पर डिस्काउंट दिया जाता है। ऐसे ही शहर के 6 बड़े हॉस्पिटल जो हैं इंदौर के, वहाँ पर हम लोगों का अनुबंध है, जहाँ पर पत्रकारों को 25-30% तक रियायत दी जाती है, चाहे वो जांच हो, ऑपरेशन हो, वहाँ पर एडमिशन हो। तो इस तरीके से पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए हम लोग चिंतित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का काम पूरे मध्य प्रदेश में हो, जिले में हो, और
इंदौर एक माइलस्टोन के रूप में आप सबके सामने उदाहरण के रूप में। इसके अलावा हम लोग साल भर लगातार पत्रकारिता के लिए वर्कशॉप का आयोजन करते रहते हैं। इंदौर प्रेस क्लब देश का संभवतः ऐसा पहला प्रेस क्लब है जिसमें लगातार इस तरह की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। पत्रकारिता के लिहाज से इंदौर महत्वपूर्ण शहर है, बड़ी संख्या में हर साल वहाँ नए पत्रकार भी आते हैं और पुराने पत्रकार भी जो लोग हैं उन्हें भी नई नई विधा या जो नए परिवर्तन होते हैं नए पत्रकारिता क्षेत्र में उससे अवगत कराने के लिए हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। इंदौर प्रेस क्लब का एक बड़ा कार्यक्रम है भाषाई पत्रकारिता महोत्सव, जो लगातार 7 वर्षों से उसका आयोजन होता आ रहा है। वो पूरे भारत में एक विशिष्ट पहचान अपनी बना चुका है। इस आयोजन में देश भर के 150-200 बड़े संपादक पत्रकार इंदौर एकत्रित होते हैं। 2-3 दिन का पूरा एक महोत्सव चलता है, अलग अलग सत्रों में उसमें परिसंवाद भी होते हैं, प्रशिक्षण के काम भी होते हैं, मनोरंजन के आयोजन भी होते हैं। इस तरह से पूरा आयोजन होता है। प्रेस क्लब में अपने परिवार के मेधावी जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप योजना भी लागू की है। 5वीं, 8वीं और 10वीं के जो मेधावी बच्चे हैं उनको हम प्रति माह 1000 रुपये हर बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं। फोटोग्राफर के लिए मासिक इनामी योजना है, जो चित्र आपके अखबार में छपते हैं 1 तारीख से 5 तारीख तक एक कमेटी बना रखी है, वो उसका फैसला करती है कि अखबार में जो बेहतर चित्र बने हैं उनको 1st, 2nd, 3rd प्राइज़ हम लोग देते हैं। 5000 रुपये के इनाम ये होते हैं हर महीने। रिपोर्टिंग, सब एडिटिंग, फोटोग्राफी की एक बड़ी अच्छी कंपटीशन इंदौर में होती है। इसमें सारे शहर के बड़े समाचार पत्रों के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं कि कैसे तात्कालिक विषय उसमें अतिथि द्वारा दिए जाते हैं। जो अतिथि आता है उद्घाटन करने, वो रिपोर्टर्स को तात्कालिक विषय देता है कि आपको आज इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग करनी है, शाम को 4 से 6 बजे तक अपनी कॉपी जमा करनी है। इस तरह से लगातार आयोजन करते हैं ताकि पत्रकारिता का स्तर बढ़े, उत्कृष्टता को बढ़ावा मिले। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन में भी हो। अभी मुझे क्षमा करें, अभी जो पत्रकारों के संगठनों की स्थिति मध्य प्रदेश में है, लोग अच्छे लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कुछ कागज ऐसा बन गया है जिसकी वजह से जो बड़े समाचार पत्र हैं, दैनिक समाचार पत्र हैं, सामदैनिक हैं, अच्छी पत्रिका हैं, अच्छे साप्ताहिक हैं, उनके लोग हमसे दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमको इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा कि जो अच्छे लोग हमसे छिटक गए हैं उन्हें हम किसी भी रूप में जोड़ें, ताकि जो चेहरा बने हमारे यूनियन का वो अच्छे लोगों का बने। अभी सदस्यता अभियान के लिए भी सिन्हा जी को प्रभारी बनाया गया है। तो मैं ये अपेक्षा करूँगा कि भले ही लोग सदस्य बनने के लिए वो लोग आपके पास नहीं आएंगे। जो अच्छे लोग हैं हमको चुन चुन के उनके पास जाना पड़ेगा कि साहब आप 1 साल का मौका हमें दीजिए और हमसे जुड़िए और हमें सुझाव दीजिए कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। आज इंदौर में हमारी सफल होने का एक ही राज है कि हम सब लोग वहाँ पे संगठित हैं। इंदौर प्रेस क्लब के अलावा वहाँ पे पत्रकारों का दूसरा कोई संगठन नहीं है और वहाँ पे आम सहमति के आधार पर हम सारे निर्णय लेते हैं। हम लोगों की जो प्रबंधकारिणी समिति है उसके ऊपर एक संचालन समिति बनी है। सबसे पहले जोड़ना होगा, जो अच्छे लोग घर पर बैठे हैं उन्हें निकालना होगा और साथ ही ऐसे कार्यक्रम हमें देना होंगे। यूनियन ठीक है, यूनियन का नाम है, लेकिन अब वो दौर गया है कि जब हम किसी मुद्दों को लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं। अब तो अखबारों में रहने का और बने रहने का सिर्फ एक ही योग्यता है कि आपको काम में बेहतरी होना चाहिए, तो आप अखबारों में बने रहेंगे। वरना अब जो दौर आ गया है इसमें कोई भी आपको अखबार में एक दिन भी बगैर काम को भी रखना नहीं चाहिए। तो हमें अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, इस पर हमें पूरा अपना जोर देना होगा। कार्य में उत्कृष्टता आपको लाना होगी और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी यूनियन को
लगातार काम करना पड़ेंगे, ताकि यदि हम बेहतर पत्रकार बनेंगे तो हम बेहतर तरीके से अपने संस्थान में टिक पाएंगे। मुझे आज भाई इतने कहना था, और हम सबके की सारी मालाएँ मुझे मिलती हैं, पहली बार माला ट्रेनिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ यूनिट का, साहब का, पंचोली जी, सहयोगी हमारे RN साहब, तिवारी जी, सभी साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आगामी 6-7 तारीख को यहाँ पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें देश भर के लोग यहाँ पर जुटेंगे। हमारे राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्रीगण भी उसमें शिरकत करेंगे। तो एक बार फिर जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। आज तो आना एक अनायास हुआ है, लेकिन हम लोग एक पूरा दौरा कार्यक्रम बना के मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगे, और पूरी कोशिश जो मैंने अभी कही है पुराने लोगों को, अच्छे लोगों को जोड़ने की रहेगी। उसमें यदि हम सफल हो गए तो मैं समझूंगा कि हमने संगठन की बेहतरी के लिए कुछ काम किया। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। और आशा करता हूं कि जो जिम्मेदारी के कंधे पर सौंपी गई है, जो पूरी निष्ठा और परिश्रम से इसका निर्वहन करेंगे। प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है। इंदौर प्रेस क्लब दिल्ली के बाद इंदौर प्रेस क्लब का स्थान है, और काफ़ी पत्रकारों के हित में बहुत अच्छे काम वहाँ हुए हैं। यहाँ भी उनके मार्गदर्शन में ये काम होंगे, ऐसी आशा है। पत्रकारों की बहुत समस्याएं हैं, समस्याएं के निराकरण में हम सबका सहयोग चाहिए। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। पत्रकारों के विकास के साथ, उनके उन्नयन के साथ साथ पत्रकारिता का भी उन्नयन होना चाहिए, ये मेरा एक भाव है। क्योंकि जब पत्रकारिता का उन्नयन होगा तो पत्रकार भी अच्छे लोग जुड़ेंगे। इस दिशा में भी हम लोगों को काम करना चाहिए। और मैं एक बार आप सबों को बधाई देता हूँ, और प्रवीण जी को और हाजी को और जी को, सब लोगों को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। MP और गणेश यूनियन के साथियों ने स्वागत समारोह रखा था, और इसमें हमने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों की बेहतरी के लिए और पत्रकारों में उत्कृष्टता बढ़े, इसको लेकर हम लोग काम करेंगे। और जो IFWJ जैसे पुराने साथी किसी न किसी कारण से रुष्ट हो गए थे, हम उन्हें एक बार फिर से मुख्य धारा में लेकर आने का प्रयास करेंगे। नए संकल्प के साथ हमने काम शुरू किया है। तो 6 और 7 की बैठक है, उसके बारे में बता दीजिए। IFWJ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 6 और 7 सितंबर को भोपाल में आयोजित हो रही है, और आज हमने इस संदर्भ में माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया है कि वे समारोह में शिरकत करें, और केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण इस महोत्सव में हिस्सा लेंगे। देश भर से बहुत सारे डेलीगेट्स इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भोपाल पहुँच रहे हैं। सभी तो आज अनायासी स्वागत समारोह हुआ है, लेकिन शीघ्र ही हम लोग इसकी प्रांतीय स्तर की बैठक आयोजित करके हमारी प्राथमिकता तय करेंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता की उत्कृष्टता का रहेगा, कैसे हम बेहतर पत्रकार तैयार करें और अपने काम में बेहतरी लाएं। राष्ट्रीय कार्य समिति से कौन जो 6 साल की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पांडे जी हैं। देश भर में जितनी 30 इकाइयाँ हैं राज्यों की, उसके पदाधिकारी लोग इसमें हिस्सा रहे।